हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, तो वो भी जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैं करंट फीलिंग पे रीडिंग बनाती हूँ, लेकिन शॉर्ट रीडिंग बनाती हूँ। तो जिन लोगों को टाइम नहीं है छोटी रीडिंग देखने, आप वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज़ आप वहाँ पे मैं डिफरेंट टॉपिक पे और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, तो जाके एक बार वहाँ पे जाकर के कंटेंट लिस्ट पूरी चेक करके ज़रूर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। डीप ब्रीथ लें, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए और उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमारी, या तो मानसिकता बीमारी हो सकता है, किसी को शक करने की आदत है यहाँ पर। ठीक है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ये इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच के। ठीक है, तो ये आपकी आदत हो सकती है, आपके पर्सन की भी आदत हो सकती है। कोई बीमार हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, ओके। सेकेंड चांस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिश्ता टूट चुका है एक बार, मतलब एक दूरी आ गई है। कोई है जो यहाँ पे सेकेंड चांस चाहता है, या तो आप चाहते हो अपने पर्सन से या आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमेच्योरिटी, ओके, हाँ, यहाँ पे हो सकता है किसी को मेच्योर है, या तो एज कम हो सकती है या फिर समझ कम है। मतलब रिश्ते को चलाने के लिए जितनी ज़रूरी समझ चाहिए वो नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, शादी को लेकर के कोई इशू हो सकता है, या फिर शादी ही इशू बन गई है अपने आप में। एक फ्रेंडशिप, दोस्ती। चलिए देखते हैं कि ये कार्ड टैरो के साथ में कैसे रेजोनेट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पहले देखेंगे उनकी करंट फीलिंग, ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको जल्दी है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन हम कहेंगे कि पूरा देखिए। इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी रीडिंग पता चल जाती है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है, इसका मतलब है कि कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में, और अगर दोनों चीज़ें सेम है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट उनका क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस देखेंगे, उनके मैसेजेस देखेंगे, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए देखेंगे, और बाद में अगर याद रहा, टाइम रहा, तो हम चार्म्स वगैरह भी ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्लियर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बड़ी बुरी हालत है बेचारों की।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिस्पेयर की एनर्जी है, पेशेंस, ट्रुथ, ये हम यहाँ रख देते हैं तो आपको इजीली दिखाई देगा। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 6 9 ये नंबर दिखाता है इमोशंस को, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इमोशनल तो हैं आपके पर्सन, ठीक है। 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है ना। अगर जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब सभी जोडिएक साइन है, चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग, और आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखें हर पॉइंट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के और डिफरेंट कम्युनिटी से या डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं। किसी का हस्बैंड वाइफ होगा, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, किसी का अभी अब कम एज होगा, किसी का एज डिफरेंस होगा, ठीक है। एक मैरिड एक अनमैरिड वाला होगा, तो बहुत सारी सिचुएशन है। तो आप लोग कई बार कहते हो, हमारे एक व्यूअर ने लिखा था कि मैम आप आउटकम बता दिया करो। पहली चीज़ आउटकम, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। खैर, आउटकम जो है वो सबका एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। हर इंसान की अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बैलेंस्ड होते हैं, कुछ लोग बैलेंस्ड नहीं होते हैं। कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी नई स्टेज पे होगा, कुछ लोगों का ख़त्म हो चुका, मतलब काफ़ी टाइम चीज़ें बीत चुकी हैं। तो एक टाइम के बाद चीज़ों में हो सकता है वो रिलेशनशिप वापस रिवाइव कर रहा है। कुछ रिलेशन फ्रेश है जिसमें अभी ब्रेकअप की सिचुएशन आई हुई है। तो हर रिलेशनशिप का आउटकम एक जैसा नहीं होगा। सेकेंड चीज़, आपकी अपनी स्थिति, आप हीलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो, आपके पार्टनर किस स्टेज पे हैं जर्नी की, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। और अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे लेना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी पॉइंट आपको, आप किस सिचुएशन में हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं एक 15 साल का लड़का कोई या लड़की देख रहा है रीडिंग, मैं उसको बोलूँ कि तुम्हारे पार्टनर तुमसे मैरिज करना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो करना चाहते हैं, कर नहीं लेंगे, प्रपोजल नहीं दे देंगे अभी आपको, ठीक है। समझने वाली बात होती है। तो उसमें इसी तरीके से कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो करना चाहता है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो एक अलग सीन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों के हिसाब से लो। एकदम यहाँ पे कोई आउट एकदम कट टू कट नहीं होता। और फिर अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करें, ठीक है। चलिए, ओके, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये बहुत इमोशनल है, ठीक है। 69 नंबर, 69 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आप अपने थॉट्स पे ध्यान दें। आप भी इमोशनल हो सकते हैं, इनफैक्ट आपके पर्सन तो इमोशनल है ही है, ठीक है। ये काफ़ी इमोशनल हैं, ठीक है। और ब्रोकन है, कह सकते हो, तकलीफ़ में है, दर्द में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, या एटलीस्ट इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो इनको शक हो रहा है आपके ऊपर कि आपके पास कोई थर्ड पार्टी है, आपके पास कोई और ज़िंदगी में है आपके, या फिर अभी हम थर्ड पार्टी को चलो अभी कर देते हैं क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले तो हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। पॉज बटन है वैसे तो इनका। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत बुरी हालत है, तकलीफ, ठीक है, पेन में है। जिन लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, खुश हैं, तो सबसे पहली चीज़ वो खुश नहीं है।
और जिनको पूरी तरीके से पता है कि नहीं नहीं आपका पर्सन खुश है, बहुत ज़्यादा, मतलब खुश है, मैं बिहारी हो गई खुश है, तो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं होगी। ठीक है, ओके। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, स्टक हैं, पॉज बटन में हैं। अभी इन्हें नहीं समझ आ रहा कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम ये नहीं कह रहे कि आप इनकी करंट फीलिंग आपके लिए है। ठीक है, ये आपके लिए भी हो सकती है, थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो रखी है कि इन्हें कहीं से धोखा मिला है, इन्हें ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, बहुत पेनफुल एंडिंग कहीं हो गई, कहीं कुछ आज टावर तो आया है इनकी ज़िंदगी में, कोई तो टावर आया है जो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए या तो शादी टूटती दिखाई दे रही है इनकी, या शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैरिज ख़त्म होती दिखाई दे रही है, या ये लग रहा है कि शायद ये मैरिज चल नहीं पाएगी। मतलब अगर था भी कि रिलेशनशिप, जो लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ये मैरिड हैं, ये मतलब, तो इनकी कंडीशन ये लग रहा है कि नहीं यार ये मैरिज नहीं चल पाएगी, अब ख़त्म। और जहाँ पे मैरिज नहीं हुई है वहाँ पे जस्ट एक मैरिज के बारे में अगर ये सोच रहे थे किसी के साथ, आपके साथ या किसी और के साथ में, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये लग रहा है कि नहीं यार पॉसिबल नहीं है, अगर ये रिश्ता हो ही नहीं पाएगा, और हो भी गया तो ये बहुत लंबा चलेगा नहीं। तो इसलिए अब ये इस सोच में है कि इन्हें इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा डर है इनके अंदर, और बहुत तकलीफ़ में है ये। मतलब इनको हो सकता है रात में नींद नहीं आ रही, रात में उठ रहे हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इनको, फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन इनकी चल रही है। ठीक है, काफ़ी होपलेस हो गए हैं ये, बहुत ट्रॉमेटिक हैं ये बहुत ज़्यादा। मतलब इन्हें कहीं कोई, मतलब इनकी बहुत बहुत बुरी हालत है। मतलब एक होता है ना, जैसे इमेजिन करो कि कोई आपको नींद नहीं आ रही, आप बहुत बेचैन हैं, डरे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, और रात में आप जगे बैठे हुए हैं। ठीक है, सेम वो सिचुएशन है आपके पर्सन की इस वक्त। ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिचुएशन में कहीं बैलेंस कर रहे हैं, खुद को भी बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, ठीक हो जाएं। अगर कोई रिश्ता है इनकी ज़िंदगी से टूट रहा है तो ये चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। अगर किसी के साथ तो किसी चीज़ें ख़राब हो, रिश्ता ही टूटता हुआ मुझे आज ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, रिश्ता ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, डिवोर्स वाली सिचुएशन आ रही है, या फिर शादी नहीं हो पाएगी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आज आपके पर्सन का झगड़ा तो हुआ है किसी के साथ, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। ठीक है, पक्का इनका रिलेशनशिप कहीं से ख़त्म हुआ है, मतलब झगड़ा हुआ, भयंकर वाला झगड़ा हुआ है इनका। पेशेंस की एनर्जी है, ट्रुथ, कोई सच इनके सामने आया है, बहुत पेशेंस के साथ हालांकि ये चल रहे हैं। बहुत, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं या उस, नहीं, ये थोड़ा सा सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पेशेंस बहुत है इनके अंदर, चीज़ों को अपनी तरफ से कोई लाउड रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को चल रहे हैं। डिस्पेयर की एनर्जी है ये भी, और ये भी, दोनों ही एनर्जी डिस्पेयर की है। हो सकता है इनका कहीं जॉब चला गया है, कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया था, हो सकता है किसी का रिजल्ट निकला है, सिलेक्शन नहीं हुआ, या कोई जॉब थी जो छूट गई। फाइनेंसेस के केस में भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, और रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें ख़राब हुई। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप चीज़ ख़राब हो रही है, और ये धोखा इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये फील हो रहा है कि जैसे इन्हें किसी ने धोखा दिया है, इस तरीके की फीलिंग इनकी आ रही है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, इनको फिलहाल ऐसे लग रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी सेक्रीफाइसेस किए, जो भी इन्होंने किया अपनी लाइफ में, उसका इनको रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, सोच समझ के निर्णय इन्हें लेना है। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, खुद को हील करना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। करियर के मामले में अगर कहे तो भी हो सकता है कहीं इनको बार बार कहा गया कि तुमको प्रमोशन मिलेगा, और इन्होंने बहुत सारा काम भी करा बट प्रमोशन इनको नहीं मिला। जॉब के लिए इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए, कोई भी बहुत मेहनत करी, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला बट वो रिलेशनशिप भी वर्क नहीं करा, और मतलब ओवरऑल इनको कहीं से धोखा मिला है। आज ये एनर्जी है, बहुत इमोशनल है, अपने लूप होल, अपनी कमियों को देखने की कोशिश भी कर रहे हैं। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कैंसर हो सकते हैं। अब इन्हें एक डिसीजन लेना है सोच समझ के। ठीक है, मुझे 60% एनर्जी दिख रही है कि ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग है, 40% लोगों के लिए मुझे ये जॉब रिलेटेड लग सकता है। जो भी होगा वो आपको पता है। ठीक है, अननेसेसरी ओवर दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन अपनी अपनी खामियों को देखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर से कहाँ कमी रह गई या किसके अंदर कमी थी, बेसिकली कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक्शन लेना है अब इन्हें दो में से कोई एक चुनाव। सपोज कोई रिलेशनशिप है तो अब इन्हें ये चूज़ करना है कि मुझे अब इस इंसान के साथ रहना है, इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का प्यार खो दिया, किसी खास किसी अपने को खो दिया, इनको ऐसे फील आ रहा है। ठीक है, किसी की सच्चाई आज इनके सामने आई है। ठीक है, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा शैटर्ड एकदम कह सकते हो। फॉल्स पर्सन, किसी को समझने में किसी की सच्चाई इनके सामने आई है आज, और इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, धक्का लगा है इस बात से कि ये अच्छा ये सच्चाई थी इस इंसान की। डाउट की एनर्जी है आपके लिए भी। हो सकता है किसी ने या तो इनको भर दिए हैं कान वान इनके कुछ, तो इनके या इनके खुद के ही ग्रह नक्षत्र ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से इनको शक आ रहा है, खाली अपने आप ही दिमाग में ही इमेजिन कर लिया है सब कुछ, ऐसा भी हो सकता है। बट बहुत टूटा हुआ खुद को फील कर रहे हैं। हो सकता है शक की वजह से ही किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं इनकी एनर्जी ज़्यादा इसलिए देखती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, वैसे भी आपको यही जानना होता है ना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इसलिए मैं उनकी एनर्जी ज़्यादा देखती हूँ। और बाद में आपके लिए करंट फीलिंग तो वो तुरंत ही समझ ही आ जाती है कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू डिवाइन। इस तरीके के कार्ड जब हम दिखाते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, जब किसी कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और उसके क्लैरिफायर में भी वैसा ही कार्ड आ रहा है या वही कार्ड आ रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। ठीक है, आप लोगों के केस में 100% है, लेकिन अगर है तो आपको पता होगा। अननेसेसरी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा मैम ने बोल दिया थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप शक करना शुरू कर दो, बिकॉज यहाँ पे डाउट की एनर्जी ऑलरेडी आई हुई है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें तो मैं सच कहूँ तो मुझे पता क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम इनकी मुझे दूसरी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कहीं और इनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है और ये मुझे आपके पास वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। मतलब जो स्टार्टिंग से जब मैंने स्प्रेड लगाना शुरू किया था, निकालना शुरू किया था, तब से मेरे माइंड में एक जो क्लियर एक एनर्जी पिक हो रही थी, वो ये हो रही जैसे आपके पर्सन को आज धोखा कहीं और से मिला है। मतलब इनको अपना कर्मा मिला, जैसा इन्होंने आपके साथ किया था वो कर्मा बैलेंस हुआ, उनका थर्ड पार्टी के साथ उनके इस तरीके का सीन हुआ है। ठीक है,
अगर आपकी सिचुएशन उस वाली चीज़ों से मिल रही है जहाँ आपको लग रहा है कि आज आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप लोगों के बीच में, तो वो एनर्जी आपकी होगी, ठीक है। बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन का अगर आज आपके साथ झगड़ा नहीं हुआ, आज आपके साथ रोना धोना इनका नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने, ये थर्ड पार्टी में थे, थर्ड पार्टी के साथ इनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ख़राब है और आज इनकी एनर्जी आपके प्रति पॉजिटिव नज़र आ रही है। वो रोना धोना उधर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आपके लिए आ रही है, बट हाँ, ये उन चीज़ों को रिवाइव करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें समझ आ गया थर्ड पार्टी का चेहरा कि वहाँ से धोखा मिला है। पर ध्यान रखना, ये तभी है जब जो मैंने पहला स्प्रेड इनका निकाला है उसमें मैंने जब देखा कि इनकी कंडीशन जो है वो इस तरीके के हालात हैं और वो आपके साथ ही झगड़ा होकर की चीज़ें हुई हैं, तो फिर वो एनर्जी आपकी होगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नंबर्स बता देती हूँ मैं। पहले 10-10 की एनर्जी ये दिख रही है, कंप्लीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक तरीके का। 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर। ओके, 9 की एनर्जी काफ़ी है। 6 की भी एनर्जी के रिपीटेशंस आ रहे हैं यहाँ पर। 6 क्या आया? नहीं, 10 का एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। 10 की एनर्जी है। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, मतलब एक डिसाइसिंग चीज़ें क्या कहनी चाहिए, डिसाइसिव रिजल्ट आने को है। क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ये बेसिकली कुछ डिसीजन मेकिंग मोड में आ गए हैं, मतलब ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस सभी हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, और बाकी सभी साइन दिख ही रहे हैं। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा मतलब तुला राशि, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, इनका थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है आज इशू हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप ये आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पर जिन लोगों के केस में आपसे ही झगड़ा हुआ है तो वहाँ पे ये चाहते हैं, तो आप इन पे शक करें तो ये चाहते हैं पुरानी बातों को लेकर के, पुराने रिलेशंस को लेकर के आपने आज झगड़ा किया होगा अगर आपके साथ हुआ है तो ये चाहते हैं कि आप ये डाउट करना बंद करो, आपके साथ फिर से पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत हम करते हैं साथ में, ठीक है। पर अगर आज आपके साथ झगड़ा नहीं हुआ तो इनका पक्का थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, वहाँ चीज़ें खराब हुई हैं, इन्हें उसका सही चेहरा समझ आया है और अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। हालांकि अभी इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, एकदम से आकर के बहुत रोमांटिक और लवी डवी टाइप की फीलिंग इनकी नहीं है। कंट्रोल्ड वे में इमोशंस को लेकर के आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपको ऐसे दिख रहा है कि इनको एक तो इनको कर्मा मिला है तो उनको थोड़ी सी अकल आई है, ठीक है, क्योंकि दर्द का एहसास तब होता है, अपने द्वारा दिए हुए दर्द का एहसास इंसान को तब तक नहीं होता जब तक वो दर्द कहीं और से ना मिले। तो आज आपके पर्सन को वो दर्द कहीं और से मिला है, जब मिला है तो इन्हें एहसास हुआ कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, ठीक है। चीटिंग यहाँ पे हुई है, इन्हें मालूम है कि आपको जब इन्होंने चीट किया था तो वो इनके दिमाग में कैसे भर के रखा होगा आपने, ये इनको पता है, ठीक है। इनको मालूम है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात करोगे, वो चीज़ें आपके मन में हैं, आपने पकड़ के रखी हुई हैं वो चीज़ें, ये चीज़ है। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन आप पे डाउट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे डाउट की एनर्जी पता नहीं क्यों आज आपके लिए नहीं नज़र आ रही है, आपका ही डाउट है यहाँ पर, उसी को लेकर के ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डाउट ना करो, जो आपने बातें रखी हुई हैं उनको आप मतलब क्या कहना चाहिए, अब जो बुरी बातें आपके मन में हैं उनको आप ख़त्म कर दो, दफन करो, मट्टी डापाओ उस पर, और हम एक फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज़, ये अपने अंदर की खामियों को भी देखते नज़र आ रहे हैं, मतलब इन्हें एहसास हो रहा है अब अपनी गलती, जब खुद को दर्द मिला है तो इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना दर्द आपको दिया है, अपनी खामियां अब इन्हें नज़र आ रही हैं, उन खामियों पे ये काम भी करना चाहते हैं, अपनी कमज़ोरियों पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में इनकी खामियां थी, बुराइयां थी, या जो भी इनके अंदर कमज़ोरियां थी, उन कमज़ोरियों को ये फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में अगर ये कोई काम नहीं कर रहे थे, बिजनेस नहीं कर रहे थे, तो अब ये फैमिली बिजनेस वगैरह को ग्रो करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं, या काम करने के लिए घर से बाहर जाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी है।
इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। दूसरी चीज़, इन्होंने आपने इनको अकेला छोड़ा, इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, इन्हें थर्ड पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, जो एक मुश्किल वक्त आया है तो अपने इस मुश्किल वक्त में ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, ठीक है, आप इनके साथ में रहो और ये आपको लेकर के कहीं दूर। हो सकता है आप लोगों के बीच में बच्चा भी हो सकता है इन्वॉल्व हो कोई, ठीक है, कि बच्चा हो सकता है, ये सेकंड मैरिज वाला सीन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, लेकिन आपके हस्बैंड बहक गए थे, किसी और थर्ड पार्टी में चले गए, तो अब इन्हें एहसास हुआ है, तो ये आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको साथ में लेकर के ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। बेसिकली ये मैंने स्टार्टिंग में भी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे थी, बैलेंस करते हुए। बैलेंस दो तरह से, वहाँ से धोखा मिला, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ये आपके पास आकर के खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इमोशंस इनके थोड़े से कंट्रोल, अंदर जो जलन पड़ी हुई है उसमें थोड़ी सी ठंड पड़े, तो उस तरह से आप बैलेंस करना चाहते हैं। या फिर दो सिचुएशन, जैसे आपको भी साथ में लेके चलना, उधर भी, ठीक है, तो वहाँ बैलेंस करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे ज़्यादातर केस में ये अपने इंटरनल अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। पुरानी बातों को चाहते हैं कि आप भूल जाओ, फिर से आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनका इरादा है कि पुरानी जो भी चीज़ें हम लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं उनको भूल जाओ, ठीक है, जो भी ख़राब किया। अब ये चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली, ठीक है, आपको अपने घर में लेकर रखना चाहते हैं कि आप सब लोग साथ में रहो, फैमिली रहे। अगर आप दूर रह रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो ये आपको अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जिम्मेदार बनना चाहते हैं। अगर अब तक ये जिम्मेदार नहीं थे तो अब ये जिम्मेदार बनना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह में ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये काम, जैसे पहले काम नहीं कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया था, तो अब ये काम करने में इंटरेस्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की सडन चेंज आया है। सडन चेंज क्यों आया है इनकी ज़िंदगी में? क्योंकि वहाँ से इनको ट्रिगर मिला। जब ट्रिगर मिला वहाँ से, तो इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ जो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया है ये उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 मैंने पहले बोला था कि डबल आया, पर डबल तब नहीं आया था, अब आ गया, ठीक है, वो भी 6 की एनर्जी है। हो सकता है शुक्र की महादशा आप लोगों की आ गई हो, ये भी हो सकता है, तो इसी वजह से चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आपका रिलेशनशिप डिवोर्स की लेवल तक पहुँच रहा था, तो अब आपके पर्सन थोड़े से सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थे, तो अब इनका मूड आपकी तरफ वापस से ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनकी। कहीं ना कहीं मैं अभी भी बोलूँगी कि इनकी थोड़ी सी कनिंग एनर्जी है, सेल्फिश एनर्जी है। अगर चीज़ें वहाँ वापस हो गई तो हो सकता है इनके माइंड में ये है कि जब उधर चीज़ें वापस हो जाएंगी या ज़िंदगी में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो हो सकता है ये फिर आपको धोखा दे दें। इस टाइप की एनर्जी भी आप जो दिखा सो मैंने बोला, ठीक है, तो ध्यान रखना। कंट्रोल इश्यू, आप हो सकता है आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया इनके लिए कि अब ये ऐसे नहीं आ सकते। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा हो गया, सेपरेशन हो गया था, तो अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो। अब आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अब आप इनको एंटरटेन करने के मूड में नहीं हो, और अब ये आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं। सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं ये, ठीक है। हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। ये आपसे दोस्ती करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं भी और थर्ड पार्टी से नहीं हट सकते, सपोज इन्होंने मैरिज कर रखी है थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है, या ऐसे सिचुएशन में कई बार केस ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें छोड़ना ईजी नहीं होता, वो और फंसा देंगे आपको। तो अगर ये थर्ड पार्टी को नहीं भी छोड़ सकते ना, तो भी ये आपके साथ बैलेंस करके रख के चलना चाहते हैं। बट इन्हें आपकी याद तो आ रही, क्यों? क्योंकि इनको दिल का सुकून नहीं मिल रहा। वहाँ से इनको प्रॉपर वो मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्ट, तो इन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा, ज़्यादातर मुझे इमोशनल नीड आपके साथ ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल भी हो सकता है। तो ये आपके साथ वापस फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत हो हम लोगों के बीच में। पुरानी बातें सारी भूल जाओ आप। एनर्जी में शिफ्ट आया है ये। प्यार नहीं कर सकते क्योंकि मालूम है ना, रिश्ता बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ था, तो ये अभी आपसे कह सकते हैं कि चलो दोस्ती कर लेते हैं। समझ में आया? जैसे अगर आपके पर्सन कहीं मैरिज कर रखे हैं या ऑलरेडी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ही, तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि चलो हम मैरिज तो नहीं कर सकते वापस, या उधर छोड़ के तो नहीं आ सकते, तो हम दोस्त बन के बने रहते हैं। मतलब इनको एनी हाउ आपके साथ टच में ज़रूर रहना है, ठीक है, ये है।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 1 कार्ड ओनली। मैं अभी लूँगी नहीं, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ क्योंकि एनर्जी आई है तो दिखा दूँ। कोर्टशिप की एनर्जी है, समझ में आया? कोई कमिटमेंट नहीं, कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं, बस एक दोस्ती, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं ये मैक्सिमम लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी खुद से आई है तो है बहुत प्रोमिनेंट और है भी, ठीक है। तो ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे शादी ब्याह कमिटमेंट किसी चीज़ की बात करो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैरिज, वहाँ फ्रेंडशिप आई, यहाँ मैरिज आई, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है। ये आपको अपने लिए ना लकी मानते हैं, ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप लकी हो। तो कुछ लोगों के केस में आपके साथ मैरिज हो रखी होगी जहाँ पे, वहाँ पे ये आपके साथ मैरिज को निभाएंगे, आपके साथ में रहेंगे, उधर रिलेशनशिप को एज ए फ्रेंड चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उधर चाहिए। दूसरी चीज़ आपके साथ ये भी बना रहेगा कि चलो मैरिज मतलब फैमिली की पसंद से, या फिर आपको मैरिज करनी है, आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, फैमिली में एक्सेप्टेंस आपकी हो जाएगी तो उस चीज़ को लेकर के, या फिर ऑलरेडी आपके साथ, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिख रहा है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, और तो ये आपके साथ में अपनी मैरिज को निभाना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद आप इनकी ज़िंदगी में ना फाइनेंस ऐड करते हो, लक ऐड करते हो इनकी ज़िंदगी में। दूसरी तरफ उधर फ्रेंडशिप, जिन लोगों के केस में ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड हैं, या इन्होंने बाद में मैरिज कर ली है, या मैरिज करने वाले हैं वहाँ फैमिली की पसंद से, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये आपके साथ भी चीज़ों को बना के रखना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैरिज होगी तो उधर फ्रेंडशिप होगी, अगर जहाँ उधर फ्रेंडशिप है वहाँ उधर मैरिज है तो आपके साथ फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये बैलेंस करके चल रहा है, इनको दोनों चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए दोनों ही कार्ड निकल के आ गए, आपने देख लिया, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस सिचुएशन में आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। लाइट की एनर्जी, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, 3 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर। अगर अब तक आपके पर्सन ने आपके प्यार, आपके एफर्ट, आपके इमोशंस को अगर वैल्यू नहीं करा था, तो ये थोड़ा सा उसको वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसको वैल्यू करते हुए होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर ये किसी रिलेशनशिप में आपसे सेकंड चांस चाहते हैं तो इनके माइंड में ये है कि अभी नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। आप अभी इनको हो सकता है आप इनके ऊपर शक कर रहे हो, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बट इनको एक चीज़ का उम्मीद है कि एक दिन आप इनके एफर्ट को ज़रूर मतलब इनको एक्सेप्ट कर लोगे, इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज भी कर लोगे और रिवॉर्ड भी दोगे, ठीक है। इनको ये उम्मीद है अभी तो इनको मालूम है कि आपने पुरानी बातें जो इन्होंने पहले आपके साथ बर्ताव किया है वो आप अभी भूले नहीं हो, तो आप एज सच एकदम से इनके लिए दिल के दरवाजे तो नहीं खोलने वाले हो, तो इसीलिए ये फ्रेंड जोन बन के आ रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं। धीरे धीरे इन्हें उम्मीद है कि एक दिन आप इनके एफर्ट को समझ पाओगे, अच्छे ढंग से रिकॉग्नाइज भी कर लोगे और इन्हें रिवॉर्ड भी दोगे, ठीक है। ये सिचुएशन है। और डिवाइन भी आपको यही, एक सेकेंड, ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक दिन जो भी आप कर रहे हो ना, आपको अपनी लाइफ में होपफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, दोनों लोगों के लिए है कि आप जो कुछ कर रहे हो आप करते रहो, आप लेकिन होपफुल रहो अपनी ज़िंदगी में, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एफर्ट अपनी ज़िंदगी में करोगे या अब तक आपने किए हैं, आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, बट उसने कभी भी आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करा, रिवॉर्ड नहीं दिया, कुछ चीज़ों को माना नहीं कभी भी, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा करते रहो, होपफुल रहो, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपने जो भी ज़िंदगी में अपना इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, उन एफर्ट्स का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी एफर्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, माना भी जाएगा और उनका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग का मैसेज आपके लिए क्या है।
रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। किसी के भी कंडीशन अगर गड़बड़ है, सिचुएशन है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है तो आप उसको भी हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलिए फोकस करिए पर्सन पे, नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होप की एनर्जी 3rd टाइम आई है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन भी होपफुल हैं, डिवाइन ने भी आपको बोला है कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, और अगेन होप की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से भी आ गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, होप, मिस्टेक्स, रीयूनियन, रिवील, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। अभी तक आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप पे अभी भी गिव अप नहीं करा है, ठीक है। अभी भी गिव अप नहीं किया है उन्होंने इस रिलेशनशिप पे, और वो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद एक दिन सबको, ये इसीलिए आपके टच में रहना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, सबकी अलग अलग होगी, बट जो भी सिचुएशन है, बट आपके पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। वो आपको एक सच बताना चाहते हैं जो अब तक आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो वो एक सच बताना चाहते हैं। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी कहीं भी इधर उधर जाते हो, कुछ भी करते हो, बट एट द एंड आप मिल जाते हो, एक दूसरे के पास आ ही जाते हो, ठीक है। वापस आप एक दूसरे के पास ही आते हो सकता है पहले भी, इससे पहले भी आपके ब्रेकअप हुए होंगे, बट थोड़े टाइम के बाद, सब कुछ करने के बाद आप किस्मत आप दोनों को फिर से सामने ले ही आती है एक दूसरे के साथ में, तो रियूनियन आपका हो ही जाता है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन को इस बात का एहसास ज़रूर है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, और वो विश करते हैं कि काश वो अपनी गलतियों को सही कर पाते। ओके, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको आपके कैरियर और आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। ओके, इनका कहना ये है कि आपके साथ इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट इनकी फैमिली जो है वो राजी नहीं हुई आपके साथ मैरिज के लिए। तो जिन लोगों के केस में अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके फैमिली का एक इशू है, थर्ड पार्टी बेसिकली फैमिली है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आप में दूरी आई है, तो आपके पर्सन फैमिली को तो नहीं छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपके टच में ज़रूर रहना चाहते हैं एज ए दोस्त, ताकि आपको उस कैरियर में सपोर्ट कर सकें। सेकेंड चीज़, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिज कर चुके हैं तो इनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का, अपनी गलती का, और ये आपके जो भी एफर्ट आपने किए थे उसको ये अब रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अब ये चाहते हैं कि अब शादी तो आपसे नहीं कर सकते हैं, सपोज़ कहीं और हो गई है, या अब फैमिली की वजह से कहीं और करना है इन्हें, ठीक है, फैमिली नहीं राजी हो रही है तो इन्हें करनी है किसी और से। तो उस सिचुएशन में ये चाहते हैं कि एज ए फ्रेंड बन के आपके साथ में बने रहें और आपको आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में सपोर्ट करते रहें। हो सकता है आप इनमें अपना एक सपोर्ट ढूंढ रहे थे, ठीक है। आपको मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सपोर्ट सिस्टम थे, तो सॉरी, मतलब ये आपके सपोर्ट सिस्टम थे, तो ये चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप इन्हें मालूम है कि आपने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप में। तो अब ये वो चीज़ थोड़ी सी बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ में, ये है इनका इरादा, ठीक है। हालांकि गलती तो इनसे हुई है, ये इन्हें पता है। दूसरी चीज़, इनको कहीं ना कहीं अभी दिल में होप है, उम्मीद है कि एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, चार्म्स देख लें फिर देखते हैं गाइडेंस, है ना। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, थोड़े से ही निकालेंगे, बट निकाल लेते हैं, बहुत दिन से नहीं निकाले। रीडिंग बहुत अच्छी आई है, क्लियर आई है, मतलब जैसी भी है अच्छी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एल, आप या आपके पर्सन का नाम एल से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है ये अल्फ़ाबेट।
मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कहते हैं कि वो आपकी स्माइल, हो सकता है आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, स्माइल तो क्या सभी की खूबसूरत ही होती है, ठीक है, वो आपकी स्माइल को मिस करते हैं। इनर वर्क की ज़रूरत है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का एक रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। इनर वर्क करने से आपको पॉजिटिविटी आएगी। सेकंड चीज़, आपके लिए बेटर होगा अगर ये इंसान का वापस आना आपकी ज़िंदगी में सही है आपके लिए तो यूनियन हो जाएगा, और अगर इस इंसान का वापस आपकी ज़िंदगी में आना ठीक नहीं है आपके लिए तो ये इंसान दूर हो जाएगा, ठीक है, आप इससे यूनियन में नहीं आओगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर ज़रूरत है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में आज क्या है तू, मतलब ये सॉन्ग है बहुत खूबसूरत सा, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, तेरी जुल्फ फिर संवारूँ, तेरी मांग फिर सजा दूँ। बहुत खूबसूरत गाना है, सुनिएगा। आई थिंक पुरानी मूवी है दाग, उसका गाना है ये, राजेश खन्ना वाली, और बेहद खूबसूरत गाना है। अगर सुनिएगा, अगर हो सकता है कोई मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। ओके, अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? डिवाइन पे फोकस करिए अपने धर्म के अनुसार और प्रे करोगे आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। डोंट स्टॉप इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब है तो तबीयत आपकी बेहतर होती नज़र आ रही है। रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो रिलेशनशिप की तबीयत भी ठीक होती नज़र आ रही है, ठीक है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आप जो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहा है चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।